बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज का इंतजार था, जिस खतरनाक हमले का इंतजार था, वो हो गया है। रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक कर दिया है। 407 खुदकुश ड्रोन्स, 38 क्रूज मिसाइल, 6 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के शहरों में उजाड़ कर दिया है इन्होंने। और इस सूरत हाल के अंदर अभी उन्होंने कहा है कि हमने जो अटैक किया है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, हमने सिर्फ इसको टेस्ट किया है। अब ये सीरीज ऑफ अटैक्स होंगे और इतना बड़ा हमला हम करेंगे। आप उन हमलों का इंतजार करते जाएं कि हम अब करने क्या जा रहे हैं। ये आप सोचें कि इतना बड़ा हमला था कि 400 से ज्यादा ड्रोन्स, 38 क्रूज मिसाइल और 6 बैलिस्टिक मिसाइल। अगर हम गौर करें तो इस सारी सूरत हाल में तकरीबन 44 मिसाइल और 400 ड्रोन्स मारे हैं। और इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि जगह जगह उन्होंने जाकर उन लोगों को मेनली टारगेट करने की कोशिश की है जो रशिया के मुताबिक इस हमले में शामिल थे, यानी जिन्होंने काम किया उनके मिलिट्री को। और उन्होंने अभी कहा है कि अभी आप सिर्फ वेट करें, हम आपके साथ करने क्या लगे हैं। और इस वक्त ऑरेस्ट्रिक मिसाइल्स और दीगर मिसाइलों को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा है और वो इसके बाद सीरीज ऑफ अटैक्स होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और शायद इतने ज़्यादा अटैक हो जाएं कि आप और हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा ये हमला होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की के पैरों तले निकल गई है ज़मीन। उसने कहा है कि देख ले दुनिया, मैं अमेरिका को कह रहा था कि हमें बचाएं, ये देख ले इन्होंने कितना बड़ा हमला कर दिया। वो कह रहे हैं जी अपार्टमेंट्स में जाकर हमले हुए हैं, दीगर जगहों पर हमले हुए हैं, क्योंकि 407 जो ड्रोन है उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज में हमले किए। अब वो कह रहे हैं कि हमले हुए हैं हमारे सिविलियंस पर। ये कह रहे हैं सिविलियंस पर नहीं, हमने उन लोगों को टारगेट किया है जो यहाँ पर रहते थे, जो हमले में शामिल थे। और इस सूरत हाल में अब तक का जो सबसे बड़ा अटैक है, उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं, वो तो आने वाला है। इस सूरत हाल में यूक्रेन में ऑलरेडी आपको पता हालात ख़राब है, वहाँ पर फुली एमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो गई है। और आप देखें कि किस तरह वहाँ पर तबाही हुई है, यानी इन्होंने उजाड़ दिया है एरियाज़ को। उन्होंने इनके मिलिट्री टारगेट्स किए थे, इनके जहाज़ों को तबाह किया था। अब पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिया है फौज को। अब ये असल में करेंगे क्या, ये अटैक पर अटैक करते जाएंगे। ये अब न्यूक्लियर इनके जो ख़ास तौर पर पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ाएंगे, इनकी बिजली बंद करेंगे और इसके साथ साथ इतना पैनिक क्रिएट कर देंगे कि जगह, यानी सोच लें कि जो एरियाज इन लोगों ने अभी तक समझा हुआ था कि वनरेबल है, ये हर जगह को अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने जो प्लान किया है कि हमने पूरे का पूरा शहर, एक नहीं कई शहर खंडर बना देने हैं कि दोबारा इनकी जरूरत ना हो हमले करने की। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय है कि मोस्टली जो मिसाइल से वो रोक नहीं पाया जो अमेरिका ने प्रोवाइड किया है इनको, पैट्रियट और डिफेंस सिस्टम, उन सबको वो बीट कर गया। अब उन्होंने किया क्या है, ये थे हल्के नौयत के मिसाइल, ये बड़े, यानी आप समझ लें कि बिल्कुल लो लेवल के मिसाइल थे। उसमें साथ उन्होंने कोशिश की है टारगेट करने की उनके डिफेंस सिस्टम को। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी है जो ईरान वाली है। आप हल्के मिसाइल मारें, आप सिस्टम को इंगेज करें, देखिए क्या हो सकता है, उसके बाद आप फौरी तौर पर बड़े मिसाइलों की बरसात कर दें और फिर मिसाइल पर मिसाइल आप अटैक करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ये असल में इज़्ज़ो की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप सबके सामने है। इन्होंने अटैक नहीं छोड़ना, एक चीज़। नंबर 2, जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि अब जो लड़ाई हो रही है उसमें अमेरिका साइडलाइन हुआ है। ये बड़ा हैरान कुन है। देखिए, पुतिन से पहले हुई है बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप को कन्वे किया था पुतिन ने कि आप पीछे हट जाएं, हम करने जा रहे हैं बड़ा खतरनाक अटैक और इस अटैक में बड़ी तबाही होगी, तो आप बेशक पीछे हट जाए। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अटैक किया और इन्होंने टेस्ट किया कि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कितना काम करता है और इस हमले में अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। ये दो चीज़ें उन्होंने टेस्ट की थी और वेस्ट क्या करेगा। अब उन्होंने किया है अटैक जो कि उनके नज़दीक, जाहिर सी बात है 400 ड्रोन्स मारना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। यानी आप सोच रहे हैं ईरान से बड़ा ये अटैक था, तो उन्होंने कहा ये अटैक तो उन्होंने कर दिया है। उसके बाद अब अमेरिका का रिएक्शन, उसके बाद अब ये सीरीज ऑफ अटैक्स करने के लिए जा रहे हैं। उधर आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने इनको कह दिया है वो हजारों के हिसाब से मिसाइल इनको सप्लाई करने जा रहे हैं और वो सारे कह रहे हैं कि आपने यूक्रेन में मार देने। और उसके बाद जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है
ये असल में वो यूरोप को टारगेट करने जा रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की सप्लाई लाइन को टारगेट करेंगे, ये उनकी बिजली को टारगेट करेंगे और इनके रूट्स को टारगेट करेंगे। पुतिन असल में चाह ये रहा है कि उन एरियाज में ज्यादा टारगेट किए जाएं चुन चुन कर। जाहिर सी बात है यूक्रेन के अंदर रूस के भी एजेंट बैठे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो ये आप मत समझिए कि आज अटैक कर दिया है तो उसके बाद ये अटैक नहीं होगा। उन्होंने बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स उड़ाना शुरू कर दिया और एक नहीं कई शहरों में इस वक्त तबाही मची हुई है और ये अटैक रुकने नहीं वाला। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये आप अंदाजा करेंगे कि इस वक्त एक एरियाज को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, मुख्तलिफ एरियाज को। देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है कल से इलॉन मस्क के साथ लड़ाई में, उससे वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप एक और भी चीज देखें कि इजराइल ने भी हमला कर दिया है, यानी लिबनान पर उन्होंने भी हमला कर दिया है और वो सारी सीज फायर और ये वो सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि इजराइल अब हमला करने के लिए जा रहा है। वो ये चाह रहे हैं, अब वो कर क्या रहे हैं, ये सारे का सारा आप अगर देखेंगे तो चेन आपको एक नजर आती है। वो चेन क्या है, आप अगर अटैक करते हैं तो अटैक के बाद ईरान को वो इंगेज कर रहे हैं कि ईरान ने चूंकि मिसाइल देने थे यूक्रेन को, तो हम ईरान को भी साथ इंगेज करेंगे। कैसे? हिजबुल्लाह पर अटैक करके, क्योंकि ट्रम्प ने अभी मना किया है कि तुमने अटैक नहीं करना ईरान के ऊपर, क्योंकि ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। और इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने हिजबुल्लाह पर अटैक शुरू कर दिए हैं ताकि ईरान इसमें इंगेज हो जाए, हम ईरान को शामिल करें, हमें जवाब मिल सके। जाहिर सी बात है, अब हिजबुल्लाह ने कोई जवाब देना है इनको और उन्होंने अटैक करना है। और उधर आप देखिए बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि नेतन्याहू ने कहा है कि कांटे से कांटा मैं निकालने जा रहा हूं। कैसे? हमास के खिलाफ फलस्तीन के अंदर से ग्रुप जो है उनको हथियार देकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैले, ईरान इसमें इंगेज हो और रूस को मतलूबा ड्रोन्स और चीजें ना मिल सके। आपको पता है रूस ने जो ड्रोन्स अभी मारे हैं वो ईरानी ड्रोन्स थे, उन्होंने हमला कर दिया ईरानी ड्रोन्स पर। यानी आप सोचें कि ईरान के ड्रोन्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उन्होंने अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बीट कर दिया। ये चीज सबसे ज्यादा इस वक्त खटक रही है इनको कि जो अब हमला हुआ है उसमें ईरान के हाई क्वालिटी ड्रोन्स है और सारे सिस्टम बाईपास करके चले गए। तो ईरान अगर यहां पर ये सिस्टम बाईपास करवा सकता है तो सोचे अमेरिका के जो लगे हुए हैं डिफेंस सिस्टम या अमेरिका की सारी सूरत हाल, वो भी तो सारे इजराइल में इसी तरह लगे हुए हैं। तो ये सारे का सारा जो मामला है वो बड़ा खतरनाक इस वक्त पैदा हो रहा है मिडिल ईस्ट के लिए। इन्होंने यहाँ पर हमला किया, उसके बाद अब यूक्रेन जाहिर सी बात है वो भी जवाब देने के लिए जा रहा है। देखिए लड़ाई का जहाँ तक मामला है वो तो पूरी तरह से बोर्ड हासिल है चाइना की भी और इनकी भी। अभी आप ये सोचे जितनी उन्होंने तबाही की है $7 अरब, इन्होंने अभी उसके मुकाबले में तबाही नहीं की। हमला बहुत बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। 400 ड्रोन कोई छोटी बात नहीं होती और आप समझ ले कि आप 50 के करीब मिसाइल मार दिए भी बड़ी बात नहीं। अब उसके बाद ये इनका सिस्टम डिसेबल, इन पर साइबर हमला भी करने के लिए जा रहे हैं। इनका सिस्टम डिसेबल करेंगे और फिर उसके बाद मतलूबा जगह पर कोई ओरेशनिक मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं। अब इन्होंने अगला प्लान और क्या किया है, पुतिन ये कह रहा है कि इस दफा मैं जब अटैक करूंगा तो इतना तबाकुन होगा कि सारे इंगेज हो जाएंगे, तो उधर से हम अपनी फौज को आगे बढ़ा देंगे। आपको पता है मुज़ाकरात चल रहे हैं और ट्रंप ने रोका हुआ था कि भाई आप अपनी फौज को आगे ना बढ़ाएं, तो जहां पर है वहीं पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब वो मुज़ाकरात खत्म है और इस सूरत हाल में वो जाएंगे, यानी मुज़ाकरात की वैल्यू कोई नहीं। वैसे तो वो सिंबॉलिक है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। वो इनको क्या करेंगे कि फौज को आगे बढ़ाएंगे कि हम उधर से तबाही करें, आप इलाकों को कैप्चर करें, सजा हम ये देंगे। वो सजा क्या अपना, यानी वो जो नुकसान है $7 अरब का, वो कैसे पूरा करना चाह रहे हैं कि इनके एरियाज जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं उनको कैप्चर किया जाए। और ये जाहिर सी बात है ट्रंप को बड़ा गुस्सा चढ़ेगा इस सूरत हाल में। वो अलग बात है कि ट्रंप कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आप पर एक अटैक हुआ है और आपने उसका जवाब देना है। तो इस वक्त वो मदद के लिए पुकार रहे हैं ट्रंप को कि भाई आओ हमारी मदद करो, हमें आकर बचाओ। और ये बड़ा हैरान कुन काम है। यहाँ देखना है कि यूरोप आता है मदद करने के लिए, जो मुल्क आएगा मदद करने के लिए वो अगला निशाना बनेगा। पूरी तरह ज़ेलेंस्की चाह रहा है कि किसी तरह कोई अटैक ऐसा हो जाए कि जिसमें कम अज कम यूरोप की कोई एक कंट्री शामिल हो जाए। और अगर उसमें ये काम हो जाए, यानी असल में कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो एजेंट्स होते हैं रशिया के उन तक पहुंचा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर बंदे हैं, इनको हिट कर दो। और वो होता है बॉर्डर की साइड पर। जब आप हमला करते हैं तो दूसरे मुल्क पर भी उसके असरात जाते हैं जो नेटो की है, तो किसी तरह उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अभी हम पर भी हमला हो गया है, हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं।
रूस इस सारी सूरत हाल से जाहिर सी बात है गुजर चुका है, वो उनको पता है कैसे मामला था कैसे नहीं। लेकिन एक बात तय है कि वो अब मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं कि ठीक है भाई, अगर इसमें यूरोप की कोई कंट्री शामिल होती है तो हम तैयार हैं अटैक करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि हमने इनको इस दफ़ा छोड़ना नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक ख़राब हैं और ये तब हो रहा है जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं, दुनिया भर में मनाई जा रही है और उसके बाद हर जगह जाएगी, लेकिन इस पर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।